हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम कुछ लोग बोल नहीं पाते। आवाज़ बंद होना नहीं, कुछ लोग ऐसा होता है कि कोई किसी के सामने कैसे एक्सप्रेस करना है वो नहीं बोल पाते। कभी कभी स्टेज पे खड़ा कर दो तो वो घबरा जाते हैं, नहीं बोल पाते। अब अचानक से क्या होता है, कोई डिजीज़ ऐसी हो गई या कोई मेडिसिन ऐसी खा ली तो अचानक से क्या होता है, वो बॉडी में जाके रिएक्ट कर गए और बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो नहीं बोल पा रहे, अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस तो देखिए अभी क्या हुआ था, जब गर्मी थी तो उस टाइम में जब लू लग जा रही थी तो लोग अनकॉन्शियस हो जा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या होता, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन हो जा रहा था और बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आवाज़ एकदम से समझो चली जा रही थी। तो अब अनकॉन्शियस एबिलिटी टू स्पीक यानी वो बोल ही नहीं पा रहे, कैसे वर्ड निकालें, कैसे लफ्ज़ निकालें, शब्दों को कैसे ज़बान से निकालें, क्लियरिटी नहीं हो रही है उन्हें कि किस तरह से वो बोलें। तो अब बोल नहीं पा रहे हैं तो पहले तो देख लीजिए कहीं सर्वाइकल वर्टिब्रा में तो जो आपकी जो नर्व जीभ और ज़बान या फिर जॉ पे कनेक्टेड होती है, तो कहीं वहाँ पे तो कंप्रेशन नहीं आ रहा है कि ब्लड की फ्लो सर्कुलेशन में कभी ब्लॉकेज आ रही हो, तो उसकी वजह से भी बोल नहीं पाते। या फिर किसी तरह का कोई शॉक लग गया है या स्ट्रोक हो गया है, ब्रेन कोई क्लॉट आ गया है, तब भी लोग अगर वो उस पार्ट में है जिससे वो वर्ड को बोलने के लिए जो एक फंक्शन होता है ब्रेन से, उस जगह पे है तो बोल नहीं पाते हैं। या फिर चोट लग गई, गिर गए सर में, तो वो क्या है तो तब भी बोल नहीं पाते। अनकॉन्शियस हो गए, कभी कभी स्पाइन में चोट लग जाती है गिरने की वजह से, तो उसकी वजह से भी लोग बोल नहीं पाते अगर गर्दन के पास लग गई या फिर कंधे में ऐसे लग गई, शोल्डर में, कि इस तरह से आपको कहीं ऐसा डिसबैलेंस हो गया जिसकी वजह से वहाँ के नर्व कंप्रेस हो गए तो बोल नहीं पा रहे। या फिर कभी कभी हाइपरटेंशन या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस वजह से भी लोग बोल नहीं पाते, उस टाइम में भी वो अनकॉन्शियस हो जाता है। या फिर कभी कभी शुगर बहुत हाई हुई होती है, उसकी वजह से जब अगर इफेक्ट करता है ब्रेन पे भी, तो लोग उस टाइम में अनकॉन्शियस होने की वजह से वो बोल नहीं पाते। अब कुछ लोग बच्चे में जो पैदाइश होता है, पैदा हो न्यू बर्थ बेबी जो होता है, कभी कभी वो लोग नहीं बोल पाते, तो वो एक अलग रीज़न है क्योंकि उसको इसके साथ नहीं जोड़िएगा। ये तो बोलता हुआ इंसान नहीं बोल पा रहा है, कोई जो बोलने वाले लोग हैं वो बोल नहीं पाए अचानक से। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं कि जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं आज ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है बॉल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताऊँगी TCM के बताऊँगी, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं पॉइंट पर। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर पसीना आ गया या पानी लग गया तो कलर का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसको रीअप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और अगर कलर लगा लिया उसके ऊपर मैग्नेट लगाएंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। या तो आप कलर लगा लीजिए या फिर मैग्नेट लगा लीजिए, एक बार में एक ही मेथड यूज़ करिए। तो अब देखिए पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। मैं तो आपको बॉल मैग्नेट से बताने जा रही हूँ। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की चलती है। ठीक है, तो ये अपर जॉइंट से नील की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये पॉइंट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पॉइंट। चाहे तो आप यहाँ से तीसरा पॉइंट देख लीजिए, यहाँ से ये थर्ड पॉइंट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पॉइंट है। अब बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अब कभी कभी डिजीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से एनर्जी नहीं है बॉडी में कि बोले। कभी कभी फीवर इतना हाई होता है कि वो लोग बोल नहीं पाते, या फिर कुछ लोग ऐसे तो बड़बड़ाते रहते हैं, बोलने की जगह बड़बड़ा रहे, जो उनको सही से बात बोलनी है वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो देखिए इस पॉइंट को करा जाएगा टोन करने का तरीका रहेगा बॉल मैग्नेट पेपर टिप में से जब वाइट विजिबल होता है तो इसको कहते हैं टोन, और जो स्किन पर टच होगा इसका अपोजिट कलर येलो। तो विजिबिलिटी पे ध्यान रखना है कि टेप में से कौन सा मैग्नेट देखना है वो हमें ध्यान रखना है। ये देखिए ये आ गई वाइट की विजिबिलिटी, ये देखिए मैग्नेट वाइट दिख रहा है, ये देखिएगा ये वाइट की विजिबिलिटी आ रही है। इस तरह से दोनों फिंगर्स में लगा लीजिए, इस जगह पे पॉइंट आएगा ये, और ये आपको बोलने की ताकत देगा। कभी कभी ऐसा होता है लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से अलग पॉइंट ऐड ऑन होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लंग्स में ऑक्सीजन कम है या फिर
एनर्जी कम है आपकी, तो वो उसको एनर्जी बढ़ाने के लिए वर्ड्स को बोलने के लिए ताकत चाहिए, तो वो उसके लिए पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। ठीक है, अगर किसी तरह की एलर्जी हो गई या फिर हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है, हार्ट के वॉल में आ गई है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन होंगे। ठीक है, ये क्या होगा, आप बोलने की कोशिश तो करेंगे, आपके वर्ड्स तो थोड़ा सही निकल पाएंगे, लफ्ज़ जो होते हैं, शब्द जो होते हैं बोलने में, स्वर जो होते हैं वो आपको अच्छे से बोल पाएंगे। वरना क्या होता है कि बोलने में उतनी जो फ्लुएंसी होती है, फ्लुएंसी घट जाती है लोगों की। ठीक है, तो एक अच्छी फ्लुएंसी बनाने के लिए ये पॉइंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बच्चे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।